नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं राजा दत्त एक बार फिर से आप सभी का नमस्कार, शकुंतला सत म्यूजिक श्री हाउस अकाल, के आदाब, ऑनलाइन चैनल पे जय यानी हिंद। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजा दत्त स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से आशा आप करता सभी हूँ का आप सभी बहुत अच्छे नमस्कार, होंगे। शकुंतला सत म्यूजिक श्री हाउस के अकाल, सभी का आदाब, ऑनलाइन ठीक चैनल हो, पे जय यानी हिंद। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हम राजा दत्त स्वागत फिर से करते हैं। एक बार मौजूद फिर हैं से आशा आप करता सभी हूँ का आप सभी बहुत नमस्कार, शकुंतला सत म्यूजिक श्री हाउस के अकाल, सभी का आदाब, ऑनलाइन ठीक हो, चैनल पे जय यानी हिंद। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हम राजा दत्त फिर से एक बार मौजूद फिर हैं से आशा आप करता सभी हूँ का आप सभी नमस्कार, शकुंतला सत म्यूजिक श्री हाउस अकाल, संगीत रिलेटेड आदाब, एग्जाम ठीक हो, चैनल पे जय यानी हिंद। ऑनलाइन किस प्लेटफॉर्म तरीके पर मैं हम राजा दत्त फिर से एक बार मौजूद फिर हैं से आशा आप करता सभी हूँ का आप सभी कैसे ये नमस्कार, शकुंतला सत म्यूजिक श्री हाउस अकाल, संगीत रिलेटेड आदाब, एग्जाम ठीक हो, चैनल पे जय यानी हिंद। ऑनलाइन किस प्लेटफॉर्म तरीके पर मैं राजा हम दत्त फिर से एक बार मौजूद फिर हैं से आशा आप करता सभी हूँ का आप सभी अब आपको साफ आवाज आ रही होगी। डेस्कटॉप ऑडियो ऑन रह गई थी। जी हाँ, तो फिर से एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ शकुंतला म्यूजिक हाउस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जल्दी जल्दी जुड़िए क्लास से और औरों को भी जोड़ना शुरू करिए। जल्दी जल्दी जुड़िए और बाकियों को भी जोड़ना शुरू करिए। आ जाते हैं अपने आज के सवालों की तरफ। सवाल थोड़े मुश्किल भी हैं आज, अच्छे भी हैं, पसंद आएंगे आप सभी को। केवीएस, पीआरटी, यूपी, पीजीटी, टीजीटी, संगीत गायन एवं वादन पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है। आ जाते हैं आज के पहले प्रश्न यानी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा कि इनमें से प्रातःकालीन और सायंकालीन संधि प्रकाश राग बताइए। सायंकालीन संधि प्रकाश राग बताइए, मतलब एक राग ये पूछ रहे हैं जो प्रातःकालीन के समय गाया जाता है, दूसरा राग जो सायंकालीन यानी शाम के समय गाया जाता है। एक सुबह वाला राग, एक शाम वाला राग, कौन कौन सा है, कौन है वो राग? उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्लास के साथ जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। क्लास के साथ जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। क्वेश्चन बहुत आसान है, प्रश्न बहुत इजी है। आपसे केवल ये पूछा गया है कि प्रातःकालीन राग कौन सा है और सायंकालीन यानी शाम में गाने वाला, यानी इसके दो उत्तर होंगे। इतना तो आप सभी समझ गए होंगे, यानी इसके दो उत्तर होंगे, इतना आप सभी समझ गए होंगे। एक उत्तर हमारी पास आ रहा है सी, एक उत्तर हमारे पास आ रहा है सी। अगर आवाज में किसी तरीके की डिले या खराबी आ रही है तो बता दीजिएगा, तो बता दीजिएगा। जी हाँ, सिमरन जी कह रही हैं ए एंड सी यानी पूर्वी एंड भैरव। देखिए, आंसर को हमेशा डिस्क्रिप्टिव रखने का प्रयास किया करिए। जैसे मान लीजिए आपने पूर्वी बोला है, तो पहला क्वेश्चन के अनुसार उसने पहला राग हमसे पूछा है प्रातःकालीन, यानी जो सुबह के समय गाया जाता है। तो सुबह के समय हमारा भैरव राग गाया जाता है, तो भैरव हमारा सही है, तो इसका आंसर होगा प्रातःकालीन का भैरव। और जहां सायंकालीन की यानी शाम की बात हो गई वहां पूर्वी। तो सी और ए बिल्कुल सही उत्तर है। ए बी सी डी इसका आंसर नहीं होगा। सिमरन जी का बिल्कुल सही आंसर था। सिमरन जी का बिल्कुल सही आंसर था। पूर्वी आपका सायंकालीन यानी शाम के समय गाने वाला राग हो जाता है। और भैरव, भैरव जागो मोहन प्यारे, जो बंदिश काफी फेमस है, आप सभी लोगों ने सुनी होगी, गाई होगी। तो भैरव प्रातःकालीन यानी सुबह के समय गाया जाने वाला राग हो जाता है। तो इसका उत्तर ए एंड सी, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहें तो सी एंड ए होगा। इसका उत्तर ए एंड सी या फिर सी एंड ए होगा। आ जाते हैं आज के दूसरे प्रश्न यानी सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपसे पूछ रहा है कि सप्तक के पूर्व अंग यानी पूर्वांग में कौन कौन स्वर आते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। अगर पूर्वांग और उत्तरांग की आप जानकारी रखते हैं तो इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे सकते हैं। सप्तक के पूर्वांग में, पूर्वांग में कौन कौन से स्वर आते हैं? क्या सारे गामा? पहला ऑप्शन जो है वो है सारे गामा। क्या सारे गामा पा
या फिर सारे गामा पा, या फिर मापा धानी, या फिर मापा धानी सा? उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक आंसर होगा इसका सिमरन जी, ए एंड बी नहीं। कौन कौन स्वर आते हैं, मतलब देखिए, अगर आप बी दे रही हैं सारे गामा पा, तो उसमें सारे गामा आपका कवर हो चुका है, तो दो आंसर देने की जरूरत नहीं है। यही ट्रिक आपके साथ खेली जाती है एग्जाम के वक्त, एग्जाम के समय यही ट्रिक खेली जाती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक आंसर दीजिए। जी हाँ, बी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बी बिल्कुल सही उत्तर है। सा रे गा मा पा, यानी सा से पा तक आपका सप्तक का पूर्वांग होता है। आपका सप्तक का पूर्वांग सा से लेकर पा तक होता है। हमेशा याद रखिएगा, दिमाग में बार बार दोहराइएगा, सप्तक का पूर्वांग आपका सा से लेकर पा तक होता है। सा से लेकर पा तक आपका सप्तक का पूर्वांग होता है। देखिए कितना डिस्क्रिप्टिव आंसर एक कमेंट सेक्शन में है कि पूर्वांग और उत्तरांग दोनों में माँ और पा लगते हैं, यानी माँ और पा लिए जाते हैं। तो ऐसा डिस्क्रिप्शन देने के का प्रयास किया करिए, इससे पता लगता है कितनी नॉलेज आप सस्टेन करते हैं, आपके दिमाग में कितना कुछ है इस समय संगीत से रिलेटेड। जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। आप सभी क्लास में मौजूद हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए, एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त मित्रगण, आपके सभी परिजन जो जो संगीत में रुचि रखते हैं और इच्छा रखते हैं अपने मन में कि संगीत के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए, तो वो लोग भी इस क्लास से जुड़ पाएं और थोड़ा ज्ञान अर्जित कर पाएं। आ जाते हैं आज के तीसरे प्रश्न, यानी थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि आप सभी से पूछ रहा है। जैसे अभी पिछले प्रश्न ने पूछा था कि सप्तक का पूर्वांग बताइए, अब ये पूछ रहा है सप्तक का उत्तरांग बताइए। सप्तक के उत्तरांग में कौन कौन से स्वर आते हैं? सप्तक के उत्तरांग में कौन कौन से स्वर आते हैं? क्या सारे गामा, क्या सारे गामा जो कि आपका ऑप्शन ए है, क्या बी सारे गामा पा जो कि आपका ऑप्शन बी है, क्या सी मा पा धा नी, या फिर डी जो कि कह रहा है मा पा धा नी सा, जो कि कह रहा है मा पा धा नी सा? सारे गामा पा, मा पा धा नी, या फिर मा पा धा नी सा? डी 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 आंसर आ रहे हैं। जिन जिन का डी आंसर है उनका बिल्कुल, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, डी फॉर डेफिनेटली राइट आंसर, डी फॉर डेफिनेटली राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है आपका मा पा धा नी सा। मा पा धा नी सा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। देखिए, पूर्वांग और उत्तरांग से आप लोगों ने क्या समझा? पूर्व अंग मतलब पूर्व का अंग, पूर्व मतलब पहले का अंग, उत्तरांग मतलब उत्तर का अंग यानी बाद का अंग। तो जब हम पूर्वांग की बात कर रहे हैं तो सा रे गा मा पा, याद रखिएगा सा रे गा मा पा आपका पूर्वांग हो जाता है। और मा और पा दो ऐसे स्वर हैं जो आपके उत्तरांग और पूर्वांग दोनों में आते हैं। तो उत्तरांग की जब हम बात करते हैं तो मा पा धा नी सा, यानी 5 आपके पूर्वांग में और 5 आपके उत्तरांग में, सारे गा मा पा और मा पा धा नी सा। इस प्रकार कुछ आपका पूर्वांग और उत्तरांग हो जाता है राग का ध्यान रखिएगा। सप्तक की हम बात कर रहे हैं तो राग का, क्योंकि उसमें हम दोनों सा की बात करेंगे, लो पिच का सा भी और हाई पिच का सा भी। जब हम सप्तक की बात करेंगे तो सप्तक हम केवल नी तक रखेंगे, केवल नी तक रखेंगे। ये राग के सप्तक की पूर्वांग और उत्तरांग की बात हो रही है। नॉलेज आपके पास अगर डिस्क्रिप्टिव रहेगी तो आप ज्यादा अच्छे से आंसर दे पाएंगे, जो कि जरूरत है, समय की डिमांड है। आ जाते हैं इसी के साथ अपने चौथे प्रश्न की तरफ, यानी फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि आप सभी से पूछ रहा है कि पूर्वांग उत्तरांग से वादी संवादी के चुनाव में क्या संबंध है? मतलब जब हम किसी भी राग में वादी और संवादी चुनते हैं तो उसका रिलेशन किस तरीके से है पूर्वांग और उत्तरांग से? क्या वो वादी संवादी दोनों पूर्वांग से होते हैं? ये क्वेश्चंस हैं कि आपको कथन बताना है कौन सा सही है, कौन सा रिलेशन बिल्कुल सही है, या फिर दोनों वादी संवादी उत्तरांग से होते हैं,
या फिर कोई संबंध है ही नहीं, कोई संबंध नहीं है, या फिर एक पूर्वांग से और दूसरा उत्तरांग से होता है। बहुत इजी है, आशा करता हूं आप सभी आंसर दे सकते हैं। सिमरन जी कह रही हैं, सिमरन शर्मा जी कह रही हैं सी यानी कोई संबंध नहीं। बाकी लोग भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए, बाकी लोग भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है पूछा हुआ है। देखिए, पहले प्रश्न को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे सिंपल सवाल ये पूछ रहा है कि जब आप राग का वादी संवादी उठाते हैं तो उसका पूर्वांग और उत्तरांग से, मतलब उस सप्तक के पूर्वांग और उत्तरांग से क्या संबंध होता है। क्या हम वादी संवादी दोनों ही पूर्वांग से उठा लेते हैं? क्या हम वादी संवादी दोनों उत्तरांग से उठा लेते हैं? क्या पूर्वांग उत्तरांग का कोई भी संबंध नहीं है वादी संवादी से? या फिर एक पूर्वांग से होता है और दूसरा यानी वादी या संवादी, इनमें से कोई एक पूर्वांग से होगा और दूसरा उत्तरांग से होगा? आंसर सोच समझ के दीजिए। सिमरन जी कह रही हैं सी एक आंसर आया कि यदि एक स्वर वादी पूर्वांग से है तो संवादी स्वर उत्तरांग से ही होगा। जी हाँ, जी हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। तो डी इस हिसाब से हमारा डेफिनेटली राइट आंसर हो जाता है कि, माफ कीजिएगा, कि एक पूर्वांग से और दूसरा उत्तरांग से। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी राग के वादी संवादी दोनों केवल एक अंग से नहीं होंगे। अगर एक पूर्वांग से है तो दूसरा उत्तरांग से होगा ही होगा। मान लीजिए एक आपका रे है, अगर रे वादी है या कहो संवादी है तो उसका अपोजिट यानी उसका वादी या संवादी, मान लीजिए रे वादी है तो संवादी कहीं मापा धानी सा, धा होगा, नी होगा, पा होगा, कुछ ऐसे होगा। वो सेम अंग से नहीं होगा। अगर मान लीजिए रे आपका वादी है तो गा आपका संवादी नहीं हो सकता। तो हमेशा एक पूर्वांग से रहेगा और दूसरा उत्तरांग से रहेगा। एक पूर्वांग से दूसरा उत्तरांग से, यह संबंध बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। जी हाँ, वादी संवादी के स्वरों में 4-5 स्वरों का अंतर, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट बताया जा रहा है। पांचवा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि आपसे पूछ रहा है, जो कि आप सभी से पूछ रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत में 10 तो हिंदुस्तानी संगीत में 10 तो कर्नाटक संगीत में कितने ठाठों का प्रचार है? आसान प्रश्न है, आप सभी बताने के काबिल हैं। बहुत इजी प्रश्न है, आपसे सिर्फ यह पूछा गया है कि जैसे यानी हमारे अभी उत्तरी संगीत में हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाठों का प्रचार है, 10 ठाठों का प्रचार है, उसी प्रकार कर्नाटक संगीत यानी दक्षिणी संगीत पद्धति में कितने ठाठों का प्रचार है इस समय, प्रेजेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। तो आंसर देने का प्रयास कीजिए कि अभी के समय में। सिमरन जी कह रही हैं सी यानी 18, पारुल पटेल जी कह रही हैं सी यानी 18, एक आंसर आया है डी यानी 19, और एक आंसर आया है सी यानी वापस 18। प्रश्न को समझिए, आंसर सोच समझ के दीजिए। कितने ठाठों का प्रचार, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा आपसे कुछ पूछा नहीं है कि कितने ठाठों का प्रचार है कर्नाटक संगीत में। कर्नाटक संगीत में कितने ठाठों का प्रचार है? कर्नाटक संगीत में कितने ठाठों का प्रचार है? तो मैं आप सभी को बता दूं, जिसका आंसर डी है वो डेफिनेटली राइट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। संगीत में, कर्नाटक संगीत में 19 कुल ठाठों का अभी प्रचार है। अभी प्रेजेंट समय की बात हो रही है, जो प्रचार है वो 19 ठाठों का है। जिस तरीके से हमारे में 10 ठाठों का प्रचार है, जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तानी कहा जाए या फिर उत्तरी संगीत पद्धति कही जाए या फिर भातखंडे संगीत पद्धति कही जाए, जिस तरह इसमें 10 ठाटों का प्रचार है, उसी तरह विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी की संगीत पद्धति या फिर दक्षिणी संगीत पद्धति या फिर कर्नाटक संगीत पद्धति, तीनों मैं नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि घुमा फिरा के सवाल काफी बार आने की शंका रहती है, आने के चांसेस रहते हैं। तो उसका आंसर 19 हो जाता है। जिसने गलत उत्तर दिया था कोई नहीं,
नोट कर लीजिए, जो कि बार बार आपको याद करने में इजी रहे, जो कि आपको याद करने में इजी रहे। पांचवें प्रश्न पे आ गए हैं, आधा पड़ाव पार हो गया है आज की क्लास का। एक बार बता दूं, आप ये क्लास शकुंतलम म्यूजिक हाउस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। संगीत में रुचि रखते हैं, इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं, गायन सीखना चाहते हैं, संगीत के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, किसी भी समय हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप संगीत का डिप्लोमा या डिग्री करें, जिससे आप आगे जाके संगीत के अध्यापक, टीचर, प्रोफेसर जैसी उपाधियां हासिल कर सकें, तो आप उसके लिए भी हमें किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आ जाते हैं अपने आज के छठे प्रश्न यानी सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ द डे के पास, जो कि आपसे पूछ रहा है, कर्नाटक संगीत की ही अभी बात हो रही थी, तो कर्नाटकी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहा है कि कर्नाटकी संगीत में बिलावल और कल्याण थाट को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे एक गैप है। कर्नाटकी संगीत में बिलावल और कल्याण थाट को, बिलावल की बात की जाए तो सभी शुद्ध, कल्याण की बात की जाए तो महातीव्र, को किस नाम से जानते हैं? क्या हम उसे खरहर प्रिया व नट भैरवी कहते हैं? क्या हम उसे खरहर प्रिया व नट भैरवी कहते हैं? क्या हम उसे हनुमत तोड़ी या गमन प्रिया कहते हैं? क्या हम उसे कोई नहीं कहते? इनमें से जितने ऑप्शंस हैं, या फिर हम उसे धीर शंकराभरण और मोचल मेच कल्याणी, माफ कीजिएगा, धीर शंकराभरण और मेच कल्याणी कहते हैं? क्या हम उसे खरहर प्रिया कहते हैं? नमस्कार अंशवी जी। पारुल जी कह रही हैं डी। एक और आंसर आया है डी, एक आंसर है सी। सिमरन जी भी कह रही हैं, सिमरन शर्मा जी कह रही हैं डी। तो खरहर प्रिया व नट भैरवी, हनुमत तोड़ी और नमन गमन प्रिया, या फिर कोई नहीं, या फिर धीर शंकराभरण और मेच कल्याणी, या फिर धीर शंकराभरण और मेच कल्याणी। जैसा कि आप सभी उत्तर दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं डी, धीर शंकराभरण और मेच कल्याणी। कल्याणी आप समझ ही गए होंगे कल्याण से कैसे एसोसिएटेड हो जाता है, और बिलावल को धीर शंकराभरण कहा जाता है। डी इसका डेफिनेटली राइट आंसर यानी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है इसका डी। धीर शंकराभरण को कहते हैं हम बिलावल थाट उत्तरी संगीत पद्धति में, और मेच कल्याणी को हम कहते हैं कल्याण थाट उत्तरी संगीत पद्धति में। हमसे इसके दक्षिणी संगीत पद्धति के नाम पूछे गए थे, तो वो धीर शंकराभरण और मेच कल्याणी हो जाता है। वो धीर शंकराभरण और मेच कल्याणी हो जाता है। उत्तर बहुत अच्छे से दे रहे हैं, क्लास में प्रेजेंट हैं, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एक बार देखिए, बार बार मैं ये चीज दोहराता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सभी लोग समझदार हैं, इतने करने के काबिल हैं कि आपके लिए कोई इस समय बैठ के इतना रिसर्च करके ये क्वेश्चंस लाए जाते हैं। तो इतनी तो मैं मानता हूँ जिम्मेदारी आप सभी की भी बनती है कि क्लास को उन सभी तक पहुंचाया जाए जिनको इस क्लास की नीड है, जिनको जरूरत है, जो चाहते हैं थोड़ा ज्ञान अर्जित करना संगीत की फील्ड में। इसी के साथ आ जाते हैं नमस्कार स्वास्तिक जी। आज आप दोनों थोड़े से लेट हो गए हैं, अंशवी जी और स्वास्तिक जी। प्रश्न संख्या 7 पर, प्रश्न संख्या 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन, यह आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किन किन रागों में मध्यम वादी स्वर है, यानी माँ वादी है। बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्या केदार में मावादी है? क्या राग केदार में मावादी है? क्या भीम पलासी में मावादी है? क्या बागेश्वरी में मावादी है? क्या माल कौश में मावादी है? इन चारों रागों में से कौन कौन से वो राग हैं जिसमें माँ स्वर वादी है, जिसमें माँ स्वर वादी है? सिमरन शर्मा जी कह रही हैं ए एंड डी। वंदना जी भी कह रही हैं ए और डी, और पारुल पटेल जी भी कह रही हैं ए और डी। पारुल पटेल जी भी कह रही हैं ए और डी। पारुल पटेल जी भी कह रही हैं ए और डी। बहुत आसान
सा प्रश्न है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इनमें से किन किन रागों में, थोड़ा सा और दिमाग पर जोर दीजिए, थोड़ा सा और दिमाग पर जोर दीजिए, तो आपको हल्का सा ऐसा लगेगा कि शायद आपके आंसर में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, शायद आपके आंसर में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। जिसने ए और डी आंसर दिया है, मैं उनसे एक बार पूछना चाहूंगा, क्या राग भीम पलासी में माओवादी नहीं होता? क्या राग भीम पलासी में माओवादी नहीं होता? या फिर क्या राग बागेश्वरी में, या बागेश्वरी, जैसा भी आप प्रोनाउंस करते हो, क्या राग बागेश्वरी में भी माओवादी नहीं होता? क्या राग भीम पलासी और बागेश्वरी में माओवादी नहीं होता? तो मैं आप सभी को बता दूं, जितने ए और डी वाले हैं, सिमरन शर्मा जी, पारुल पटेल जी, वंदना गुप्ता जी, स्वास्तिक चौधरी जी और अंशवी चौधरी जी, के केदार भी इसका सही आंसर है, भीम पलासी भी इसका सही आंसर है, बागेश्वरी भी इसका सही उत्तर है, और मालकोश भी इसका सही उत्तर है। इन चारों रागों में माँ वादी होता है, केदार, भीम पलासी, बागेश्वरी और मालकोश, और मालकौंस या मालकोश, जिस तरीके से भी आप प्रोनाउंस करते हो, बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं है। केदार, भीम पलासी, बागेश्वरी और मालकोश, चारों रागों में, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा, क्योंकि चारों रागों में माओवादी होता है, क्योंकि चारों रागों में माओवादी होता है। जी हाँ, स्वास्तिक जी ने अपना आंसर ऑल पे कर दिया, ए बी सी डी इज करेक्ट सर। अंशवी जी ने भी, और पारुल पटेल ने जी भी कह रही हैं कि ये सभी सही है। जी हाँ, इसीलिए थोड़ा सा अटेंटिव, देखिए ऐसा होता है, मैं आपका आंसर देने का ढंग सभी का समझ रहा हूँ। जैसे ही क्वेश्चन आया, आप सोचते हैं कि हम इसे शूट करें आंसर को, हम तुरंत आंसर दें कि हाँ मेरे को याद है, केदार अभी प्रैक्टिस किया था, इसमें माओवादी है। हाँ, मालकौस भी मेरे को याद है, अभी प्रैक्टिस में था, तो इसमें माओवादी हो जाता है। लेकिन भीम पलासी और बागेश्वरी का क्या? शायद वो प्रैक्टिस में नहीं थे, तो इसलिए वो ध्यान में भी नहीं थे। इसलिए थोड़ा सा राग की थ्योरी को पन्ने पलटा कीजिए, और राग की थ्योरीज को ध्यान में रखा करिए, ताकि याद रहे कि केदार, भीम पलासी, बागीश्वरी और मालकौंस में, चारों रागों में माँ वादी है। ABCD इज करेक्ट। वंदना गुप्ता जी कह रही हैं ऑल। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप सभी। अगला प्रश्न आसान है, आप सभी बताने के काबिल हैं कि इनमें से किन स्वरों में समवाद भाव माना जाता है? समवाद भाव से हम क्या मानते हैं? अगर आसान भाषा में कहूं आपको, आपका एक 7 लोगों का ग्रुप है, मान लीजिए 7 लोगों का ग्रुप है, दोस्तों का, यारों का, मित्रों का। लेकिन आपका ये तो नहीं होगा कि आप उन 7 लोगों के साथ ही इक्वली बात करते हैं, या सबके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, ऐसा नहीं होगा। आपकी बॉन्डिंग केवल 1, 2 या 3 लोगों के साथ ज्यादा अच्छी होगी। मतलब आप कहें तो स्वर में स्वर मिलता होगा, उस स्वर में स्वर मिलने को हम संवाद भाव कहते हैं, उस स्वर में स्वर मिलने को हम संवाद भाव कहते हैं। तो वो संवाद भाव यहाँ पे पूछा गया है कि किस किस में है, इनमें से किन स्वरों में? क्या सा और गा का संवाद है? क्या ये दोनों अच्छे दोस्त हैं? क्या सा और माँ अच्छे दोस्त हैं? क्या सा और पा अच्छे दोस्त हैं? क्या सा और धा अच्छे दोस्त हैं? यानी सा एक मेन कैरेक्टर है, उससे हमें बाकियों का संवाद भाव बताना है। उत्तर आ रहा है, सिमरन जी कह रही हैं बी एंड सी, अंशवी चौधरी भी कह रही हैं बी एंड सी, स्वास्तिक चौधरी कह रहे हैं 2 और 3 यानी बी एंड सी, वंदना गुप्ता भी कह रही हैं बी और सी, और पारुल पटेल जी भी कह रही हैं बी और सी। यानी आप सभी अच्छी जानकारी रखते हैं, क्योंकि बी और सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है इस प्रश्न का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है इस प्रश्न का। पारुल पटेल जी, वंदना गुप्ता जी, स्वास्तिक चौधरी, अंशवी चौधरी, सिमरन शर्मा जी, सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। तो सा से माँ, यानी सा और माँ, और सा और पा, इन लोगों का संवाद भाव है। अब कभी थोड़ा सा और अगर आप संगीत के लैंग्वेज में जानना चाहेंगे, तो जब हम कोड्स बजाते हैं, जब हम कुछ राग गा रहे होते हैं या कोई गाना गाने का प्रयास करते हैं, तो हम राग अनुसार या स्वर अनुसार सा और माँ का ज्यादा प्रयोग करते हैं, सा और पा का ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो ये संवाद भाव के कारण है, क्योंकि इन दोनों की जमती अच्छी है, क्योंकि इनकी जमती बॉन्डिंग अच्छी है।
ये दोनों साथ मिलके एक अच्छा ग्रुप, एक अच्छा पेयर बनाते हैं, तो उस पेयर को, उस बॉन्डिंग को हम संवाद भाव कहते हैं। इसी तरह अगर आप चीजों को ध्यान में रखेंगे तो इजीली आप उत्तर देने का मतलब उत्तर दे सकते हैं। अब वही सा और माँ और सा और पा, संवादों में कितनी श्रुतियों की दूरी है। आपसे पूछा है सा से माँ की कितनी दूरी है, कितनी श्रुतियां हमें सा से माँ तक जाने में लगती हैं, और कितनी श्रुतियां हमें सा से पा तक जाने में लगती है। इजी प्रश्न है, आप सभी आंसर दे सकते हैं। अगर आप चिर परिचित हैं श्रुतियों की नॉलेज से कि सा की 4, फिर 2, फिर 3, इस प्रकार से आप परिचित हैं, तो आप आंसर दे सकते हैं। सा से माँ और सा से पा संवादों में कितनी श्रुतियों की दूरी है? क्या 8 और 10? 8 का मतलब सा से माँ में हमें जाने में 8 लगती है और सा से पा में हमें 10। क्या 9 और 13? क्या सा से माँ की दूरी 9 है और सा से पा की दूरी 13? क्या 10 और 15? क्या 10 और 15? क्या 4 और 6? क्या 4 और 6? उत्तर देने का प्रयास कीजिए। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। श्रुति संख्या आपसे पूछी गई है। श्रुतियों की संख्या आपसे पूछी गई है। सा से माँ और सा से पा के बीच में कितनी श्रुतियों की दूरियां हैं? उत्तर दीजिए। अंशवी जी ने कुछ लिख के डिलीट कर दिया है। कोई नहीं, लिखिए। कोई नहीं, लिखिए। कितनी दूरी है सा से पा की और पा से सा से माँ की? अंशवी जी कह रही हैं पारुल गुप्ता जी कह रही हैं सी यानी 10 से और 15। गायत्री सक्सेना कह रही हैं सी यानी 10 to 15 यानी, और वंदना गुप्ता जी भी कह रही हैं सी। अंशवी जी कह रही हैं ए एंड डी। स्वास्तिक चौधरी सी कह रहे हैं, वंदना जी सी कह रही हैं, सिमरन जी डी कह रही हैं, यानी 4 और 6। देखिए शायद आपको प्रश्न समझ नहीं आया है। हमसे सिंपली पूछा है कि सा से माँ तक कितनी श्रुतियां आती हैं इसके बीच में, और सा से पा के बीच में कितनी श्रुतियां आती हैं। आसान क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। और सा से पा तक 14। देखिए पारुल जी, आप उत्तर दे भी रही हैं कि सा से पा तक 14, लेकिन आपने ऑप्शन जो अपना चुना है वो आपने सी चुन दिया है। आपने अपना ऑप्शन सी चुना है। 14 आप लिख भी रही हैं। सी। देखिए थोड़ा सा मैथमेटिकली करेक्ट गिना करिए, मैथमेटिकली करेक्ट गिना करिए। अगर आप एक पे सा को मान रहे हैं, अगर आप पहली श्रुति पे सा को मान रहे हैं, तो उससे हमें कितनी दूरी लगी है? तो सा से जब हम माँ तक जाते हैं, जब हम सा से माँ तक जाते हैं, तो हमें 9 श्रुतियां लगती हैं, यानी इसमें 9 श्रुतियां होती हैं। देखिए आपने जैसे खुद ही बताया अभी कि सा से माँ तक 10, यानी माँ आपका 10 पे है, तो 10 से पहले कितनी श्रुतियां थी? 9। तो 10 से पहले आपकी 9 श्रुतियां थी, तो 9 आपका करेक्ट आंसर हो गया। जो इनके बीच की दूरी है वो 9 की मानी जाएगी, क्योंकि एक तरफ का हम हटाएंगे तो एक तरफ का तो गिनेंगे ही, तो वो टोटल 9 श्रुतियां यानी 9 श्रुतियां हम कहेंगे। अभी आपने बताया दूसरा कि सा से पा तक, पा यानी 14, यही आपने कहा। तो 14 से पहले कितनी हो गई? 14 से पहले 13 हो गई, तो 13 हम गिनेंगे। तो 9 एंड 13 इज द राइट आंसर। याद रखिए बी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। बी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। प्रश्न को समझा करिए। कभी कभी मैथमेटिकली हम गलत हो जाते हैं। आपने शायद ऐसे गिना होगा कि 1 यहाँ 10 यहाँ, तो इनके बीच कितनी, कुछ इस तरीके से हिसाब लगाया होगा, या फिर 10 को भी गिन लिया होगा, तो गलती हो गई। किसी का आंसर डी भी था। देखिए डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 9 और 13 इसका सही आंसर होगा। याद कर लीजिए और थोड़ा सा गिनना सीखिए। कोई दिक्कत नहीं है अगर श्रुतियों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। एक क्लास बहुत जल्दी हो सकता है मंडे को ही श्रुतियों, सप्तक, संगीत सबके बारे में, एक बेसिक के बारे में ऐसी क्लास रखी जाए जिससे आप थियोरिटिकल क्लास जिसमें एमसीक्यूज नहीं होंगे, जिससे आप अच्छे से चिर परिचित हो जाएं। अगर आप ये क्लास में इंटरेस्टेड हैं, रखवाना चाहते हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिए। थोड़ी बेसिक नॉलेज जिससे बूस्ट हो जाएगी, ऐसी क्लास एक मैं सोच रहा हूँ पर्सनली। अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है उसकी, या फिर आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस ही हम कंटिन्यू करें, जैसा भी आप चाहते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो 9 और 13 इसका 9वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है।
9 और 13 9वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आखिरी प्रश्न यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पर पारुल जी कह रहे हैं यस सर, यानी क्लास रखनी चाहिए। बाकी लोग भी बताइए, ताकि एक सबके मत के साथ, सबके वोटिंग के साथ उस चीज़ पे आगे वर्क किया जाए, क्योंकि कंटेंट बनाना होता है, आप सभी के लिए लिखना होता है, उसको पहले रियाज करना होता है, पढ़ना होता है और एग्जैक्ट जानकारी आपको मिले, जिसमें 19-20 किसी भी तरीके का फर्क ना हो, उसका ध्यान रखना होता है। आप करिएगा क्लास जी बिल्कुल। 10वां प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि किस राग के वादी संवादी में संवाद भाव नहीं है। यानी वादी और संवादी में संवाद भाव नहीं है, यानी या तो उनकी वादी संवादी में 9 और 13 की दूरियां नहीं है उन श्रुतियों में। क्या जौनपुरी, क्या राग जौनपुरी, क्या राग मारवा, क्या राग मारवा, क्या जय जयवंती, या फिर मालकौंस। क्या राग जौनपुरी, क्या राग मारवा, क्या राग जय जयवंती, क्या मालकौंस, क्या मालकौंस। जो भी आप आंसर दे रहे हैं, जो भी उत्तर दे रहे हैं, उसको डिस्क्रिप्टिव रखिए। अगर आपको लग रहा है कि मारवा में नहीं है या जय जयवंती में नहीं है तो क्यों नहीं है ये भी बताइए। तो क्यों नहीं है ये भी बताइए, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पारुल पटेल जी कह रही हैं बी, अंशवी जी कह रही हैं सी, स्वास्तिक जी कह रहे हैं 3 यानी जय जयवंती, वंदना गुप्ता जी भी कह रही हैं सी यानी जय जयवंती, यानी जय जयवंती, यानी जय जयवंती। वंदना जी कह रही हैं सी, स्वास्तिक जी 3, अंशवी चौधरी सी। सर जी ये नहीं पता है कि क्यों नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। बबीता जी कह रही हैं सी, वंदना जी कह रही हैं सी। देखिए, जिसने बी आंसर दिया था मैं उससे बता दूं, जिसने कहा था कि मारवा राग होगा, मारवा इसका करेक्ट आंसर है। अब क्यों करेक्ट आंसर है ये भी जानिए। देखिए मारवा में रे कोमल हो जाता है वादी। देखिए माउस से लिखा जाता है तो आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि रियल में मेरी राइटिंग ऐसी है। बहुत खूबसूरत राइटिंग है मेरी हिंदी की। खैर खुद की तारीफ करना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। तो रे कोमल इसका वादी हो जाता है मारवा का। और शुद्ध धा, और शुद्ध धा इसका संवादी हो जाता है। शुद्ध धा इसका संवादी हो जाता है। अब देखिए इसमें संवाद भाव क्यों नहीं है। इसमें संवाद भाव क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी दूरी ज्यादा है। मान लीजिए अगर हम सा और पा की दूरी मानते तो 14 यानी 14 हमने डिस्कस किया था, बताया था 13 जो मैक्सिमम डिस्टेंस था, 13 पे हमारा संवाद मिलता है। यानी 13 श्रुतियों का जब गैप होता है तो हमारा संवाद मिलता है। अब जब हम यहाँ से श्रुतियां गिनेंगे तो ये 14 या 15, 14 या 15 की दूरी पर रे से धा पड़ता है। कोमल रे से धा की दूरी 14 से 15 पड़ती है, इसलिए इसमें संवाद भाव नहीं होता। इसलिए इसमें संवाद भाव नहीं होता, क्योंकि दूरियां ज्यादा हैं। क्योंकि दूरियां ज्यादा है दोनों स्वरों की, इसलिए इसमें संवाद भाव नहीं है। और एक और चीज नोट करने वाली कि रे कोमल रे आपका उत्तरांक का है, तो जैसा हमने डिस्कस किया था, जब एक वादी या संवादी कोई भी उत्तरांक का है तो दूसरा वादी या संवादी वो सॉरी पूर्वांक का है तो दूसरा उत्तरांक का होगा। पूर्वांक का आपका कोमल रे हो गया और धा आपका उत्तरांक का हो गया। पूर्वांक का आपका कोमल रे हो गया और धा आपका उत्तरांक का हो गया। इसी प्रकार एक प्रश्न के साथ 3-4 बातें आप रिवाइज करेंगे, ध्यान में रखेंगे तो इजी हो जाएगा। तो वादी संवादी में संवाद भाव किसके नहीं है? राग मारवा के। वादी संवादी में संवाद भाव नहीं है। राग मारवा के वादी संवादी में संवाद भाव नहीं है। अगर आप थोड़ा और इजीली समझना चाहते हैं, श्रुतियां हटा दीजिए, कोमल रे के साथ शुद्ध धा को दबाइए, देखिए आवाज मधुर नहीं आएगी, ऐसा सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। वहीं आप जौनपुरी, जय जयवंती, मालकौश के वादी और संवादी को साथ में दबाइए तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों जरूर दोस्त दोस्त हैं। तो बस ऐसी ही कुछ इजीली चीजें आप क्या कहते हैं एनालाइज कर सकते हैं और सही आंसर की तरफ जंप कर सकते हैं।
आज का थॉट आप सभी की स्क्रीन पर कि म्यूजिक वॉशेस अवे फ्रॉम द सोल द डस्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, यानी जिंदगी की रोज की भागदौड़ कहें या फिर रोज की धूल मिट्टी कहें, संगीत उसे धो देता है आपकी आत्मा से। एक एडवाइस देना चाहूंगा आप सभी को, जब भी आप सोने जाते हैं, सोने से लगभग 15-20 या आधा घंटा पहले तक संगीत सुनिए जरूर, क्योंकि संगीत जब आप सुन के सोएंगे तो थोड़ी मधुर नींद आएगी, आपका ध्यान संगीत में जाएगा। संगीत ऐसा मत सुनिए कि एक तरफ चल रहा है आप बाकी काम में लगे हुए हैं, नहीं, कानों में हेडफोन लगा लीजिए अगर आपको वो पसंद है तो, या फिर अगर आप स्पीकर पे चलाना चाहते हैं तो वैसे चलाइए। लेकिन सोने से पहले जब आप संगीत सुनने लगेंगे ना, तो जो दिन भर के ख्यालात हैं जो आपके मन में चल रहे हैं, दिमाग में चल रहे हैं, थोड़ा आपको व्यस्त रख रहे हैं, वो आपको नींद में एटलीस्ट परेशान नहीं करेंगे। तो दिन तो गवा ही दिया काम धाम करके और जो भी टेंशन वगैरह लेके है, तो रात क्यों उसी सब में गवाई जाए। नींद तो कम से कम हम चैन की लें, संगीतमय लें। तो संगीत हमेशा सुनिए रात के समय, संगीत सुनने से एक चैन की नींद आएगी। चैन की नींद चलो बेशक ना आए, किसी का तबीयत वगैरह अगर कुछ खराब है तो, लेकिन सपने जरूर अच्छे आएंगे, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, क्योंकि फिर से उपस्थित होना है नेक्स्ट क्लास में आप सभी के साथ। कल संडे है, कल आप लोग एंजॉय करिएगा, ऑफ रहेगा, ध्यान रखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। जल्दी ही जल्द अब थोड़ा सा सिलेबस आपका चेंज होने वाला है, रिवीजन क्लासेस भी आएंगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और बहुत तेज स्पीड होगी। संगीत की थ्योरी भी लाई जाएगी जिसमें हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, थ्योरेटिकल वैल्यूज का, संगीत किसे कहते हैं, संगीत बना कहाँ से है, पहले संगीत कैसा होता था, अब संगीत कैसा होता है, श्रुति, ख्याल, ध्रुपद, धमार, हर चीज के बारे में खुल के बात की जाएगी आने वाली क्लासेस में। तो आप सभी का धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और देखते रहें शकुंतला म्यूजिक हाउस। धन्यवाद।